जंग को हम मिलकर इंशाअल्लाह लड़ेंगे। इसने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। 13 साल, इतना वक्त काफी होता है एक सूबा बदल देने के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बदला नहीं, बस चेहरे बदले। 2 बार इक़्तिदार, 2 वज़राए आला, सैकड़ों ऐलान, मगर सड़क पर खड़ा आम आदमी आज भी वही सवाल पूछ रहा है कि मेरे हिस्से का तरक्की का वादा कहाँ गया। जब 2013 में इमरान खान की पार्टी ने इक़्तिदार लिया, नारा था तब्दीली का, निज़ाम साफ होगा, करप्शन ख़त्म होगी, नई क़यादत आएगी। लेकिन ये 13 साल साबित करते हैं कि नारे निज़ाम नहीं बदलते। पेशावर BRT अरबों रुपए निकल गया, 12 डिज़ाइन बदले, 6 बार ठप हुआ, आज भी कर्जों पर चल रहा है। तहकीकात में कमीशन और माली गलतियां सामने आईं, मगर जिम्मेदार कोई नहीं। बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा कागज पर सब्ज था, लेकिन जमीन पर झूठ निकला। जाली रिकॉर्ड, गायब अरबों रुपए और पौधे जो कभी लगे ही नहीं। मालाकंड, बाजोड़, तुर्बत और डेरा इस्माइल खान, ये 4 रास्ते आज भी स्मगलिंग और मुनशियात का मरकज है। DI खान का कॉरिडोर जनूबी नेटवर्क की कलीद है और इस हल्के के नुमाइंदे अली अमीन गंडापुर साहब रहे, जो चीफ मिनिस्टर भी थे। दावा सख्त कार्रवाई का, मगर नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, सिर्फ हाथ बदलते रहे, क्योंकि आप सब इस सिस्टम के बेनिफिशियरी निकले। अक्टूबर 2025 में इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटा दिया। फैसला सियासी था और पैगाम सीधा, जारहाना स्ट्रीट पॉलिटिक्स जारी रखी जाए। लेकिन असल मुहर्रिक और भी गहरा था। खान साहब चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा वजीर आला लाया जाए जो उन कुव्वतों के करीब हो जिनसे वो इस मुल्क के बच्चों के कातिल होने के बावजूद मुज़ाकरात चाहते हैं, यानी TTP और मुंसलिक नेटवर्क्स के साथ नरम रवैया। इसीलिए सुहेल आफरीदी को आगे लाया गया, जो इमरान खान के लिए न सिर्फ वफादार चेहरा हो, बल्कि तसादुम और महाजराई की सियासत को ऐवाने हुकूमत तक भी पहुंचा सके। चेहरा बदला, लेकिन लाइन वही रही, दबाव बढ़ाओ, निज़ाम नहीं। आज वही सुहेल आफरीदी वजीर आला हैं, नया चेहरा मगर पुराना ढांचा। पहली तकरीर में जोश ज़्यादा था और मुहासबा का। सुहेल साहब, आवाम को तकरीरें नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। 13 साल में कितने सनती जोन बने, कितने हस्पताल मुकम्मल हुए, कितनी नौकरियां मेरिट पर मिली और कितने अरब जाली भर्तियों में गायब हुए। पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैंडल, जाली इम्तिहान, रिश्वत, अफसरान का गठजोड़। जब रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर हो तो अमन कैसे कायम होगा। ये सूबा दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मैदान रहा। फौज ने कुर्बानियां दी, लेकिन सियासी हुकूमतों ने अमन को संभाला नहीं। पुलिस सियासत के मातहत हो गई। DPO के अहकामात पार्टी दफ्तर से आने लगे। साबिका फाटा, जहां अमन की कीमत जानों में अदा हुई। NFC अवार्ड का 1% हिस्सा इन्हीं इलाकों के लिए था, मगर हिसाब कभी नहीं मिला। फंड्स मंसूबों से ज्यादा सियासी डोनेशन में गए। आज भी वहां ना पानी है, ना तालीम और ना ही सेहत। 5 साल में 5 लाख नौजवान सूबा छोड़ चुके हैं। कोई लाहौर, कोई कराची, कोई दुबई, क्योंकि यहाँ ना रोजगार है और ना ही तहफ़्फ़ुज़। अब जब कुर्सी बदली है, अवाम का सवाल सादा है, क्या इस बार चेहरा बदला है या निज़ाम। सुहेल आफरीदी की तकरीर में एक जुमला था कि हम अवाम के हुकूक के लिए सड़कों पर आएंगे, मगर ये नारा पहले भी सुना गया था और नतीजा तशद्दुद और अफरा तफरी बना। क्या एक वजीर आला का काम इंतशार फैलाना है या अमन बहाल करना। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये कहानी सिर्फ करप्शन और नाअहली की नहीं, ये पसे पर्दा एक निज़ाम की है जो पैसे से ज्यादा असर पर चलता है। पुलिस, ठेकेदार, सियासत और बैरूनी राब्तों का गठजोड़ जो खैबर पख्तूनख्वा को कमजोर नहीं बल्कि उसका मुहासरा करता है। सुहेल आफरीदी साहब, आज आपसे 10 सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के आवाम बरसों से पूछते आए हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले तो आपको वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। आपकी पहली तकरीर मैंने पूरी तवज्जो से सुनी, लेकिन इस जज्बाती खिताब के बाद
चंद सवालात हैं, ऐसे 10 सवालात कि जिनके जवाबात सिर्फ मैं नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के पूरे लोग जानना चाहते हैं। पहला सवाल ये सोहेल साहब कि पिछले 13 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में आप ही की जमात हुक्मरान है, तो क्या इन 13 बरसों में सूबे में अमन कायम हुआ? दूसरा सवाल, गैर कानूनी स्मगलिंग, मुनशियात की फरोख्त और उससे जुड़े माफियाज का खात्मा इससे मुताल्लिक है। क्या इस सब का खात्मा हुआ या आपकी हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर इनकी सरपरस्ती की? तीसरा सवाल, क्या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए गए या हर नौकरी की बोली लगाई गई? यहाँ मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, तो क्या आप वाकई इन माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के बुनियादी मसाइल, पानी, सेहत, तालीम, रोजगार कभी वाकई हल किए गए या इन इलाकों को हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात में ही याद रखा गया? पांचवा सवाल, क्या साबिका फाटा में फौज के मंसूबों के अलावा आपकी हुकूमत ने पिछले 13 सालों में खुद कोई बड़ा मंसूबा शुरू किया? क्या वहाँ तरक्की का कोई मंसूबा आपके दौर में हुआ या बदउनवानी के गहरे बादल मजीद छा गए? एक सवाल ये भी है कि दीगर सूबों से मिलने वाले NFC अवार्ड के 1% हिस्से से साबिका फाटा में तरक्याती कामों के लिए आखिर क्या किया गया? अवाम आज भी बिजली, पानी, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों से आखिर महरूम क्यों है? सोहेल साहब, पिछले 13 बरसों में सिर्फ एक बड़ा मंसूबा शुरू हुआ, BRT पेशावर, जो अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद आज करप्शन और नाक़िस मंसूबाबंदी की मिसाल बन चुका है। लेकिन फिर भी क्या इसके अलावा कोई एक भी बड़ा मंसूबा आपकी हुकूमत ने शुरू किया? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो वाकई आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाता, मईशत मजबूत करता या सूबे की पहचान बनता? अफसोस के जवाब खामोशी है। आप जिस आइन और कानून के तहत वज़ीर आला हैं, उसी आइन के तहत इमरान खान इस वक्त जेल में है। तो फिर उसी कानून को पामाल करते हुए आप आवाम को सड़कों पर निकलने और तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं? यही है वो 8वां सवाल कि क्या आप भी वही गलती दोहरा रहे हैं कि जिसने पहले ही इस सूबे के हजारों घरों को उजाड़ दिया है? एक सवाल ये भी कि क्या वाकई आप समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगियां बदल जाएंगी? क्या ये सूबा सिर्फ एक शख्स के नाम पर खड़ा है या यहाँ की आवाम की बका, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ भी अहम है? और आखिर में एक सीधा सवाल, पिछले चंद बरसों में कितने लोग दूसरे सूबों के बड़े शहरों से खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की देखकर यहाँ सरमायाकारी के लिए या फिर रिहाइश के लिए आए? या हकीकत यह है कि यहाँ के हालात देखकर लाखों लोग रोजगार और कारोबार के लिए इस सूबे को छोड़ने पर मजबूर हुए? ये वो सवालात हैं जो आज हर बाशऊर शहरी के जहन में है। बेहतर यही होगा कि आप सियासी नारेबाजी के बजाय इन सवालात के जवाब दें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को तकरीरें नहीं, अमली इक़दामात चाहिए। क्योंकि सामने एक ऐसा सूबा है जो बदअमनी, बेरोजगारी, करप्शन और नाअहली की भारी कीमत चुका रहा है। 13 साल। एक बार फिर आपको याद कराता चलूं कि आपकी जमात 13 साल से हुकूमत में है, मगर अवाम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं।